जय श्री माता जी अंकल। होते हैं। अंकल एक चीज लोग हमेशा पूछते हैं कि जो पुराने लोग जो श्री माता जी के साथ रहे हैं हमेशा, तो श्री माता जी के साथ आपके क्या संस्मरण रहे? आपने एक बहुत ही अच्छा संस्मरण शेयर किया जहाँ आप श्री माता जी को पहली बार मिले। उसके अलावा भी अंकल आप कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर कीजिए अंकल। श्री माता जी तो वो तो मिरेकल थी, मिरेकल। मतलब उनको कोई समझ नहीं सकता। मुझे याद है एक बार पूना में एक पूजा के अंदर हम बैठे थे, तो पूजा खत्म हो गई तो वहां से अनाउंसमेंट हुई कि जनरल कपूर अगर हैं वहां पर बैठा, यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कृपा करके श्री माता जी के पास आए। तो मैं भागा हुआ गया। तो मेरी घर में जब मैं माँ के फोटो के सामने ध्यान करते हैं, तो जब मैं फोटो के सामने यहाँ ध्यान करता हूँ तो अपना माथा धरती पर टेक कर और मैं कहता हूँ भगवती माता श्री निर्मला देवी की जय। तो ये मेरी आदत हो गई है। तो जब मैं माँ के पास पहुंचा तो माँ खड़ी हुई थी, तो फिर मैंने धरती के ऊपर अपना माथा टेक कर मैंने मन में कहा कि भगवती माता श्री निर्मला देवी की जय। माँ ने कहा आहा हा, ये नाम मुझे बहुत पसंद है। अब आप ये देखिए कि मैंने ऊंचा तो बोला ही नहीं, मैंने तो अपने मन में कहा, माँ ने पकड़ लिया वहीं पर। माँ के अंदर वो शक्ति थी कि वो आपके अंदर क्या विचार आ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर, सब कुछ जानती थी। तो आप समझ सकते हैं वो कितनी बड़ी देवी थी। तो ये एक मतलब एक इंसिडेंट ऐसा था जिसके अंदर मैं बिल्कुल ये समझ गया कि श्री माता जी चाहे हम माँ के पास हों या दूर हों, अगर वो हमारे ऊपर अपना चित्त डालेंगी तो सब कुछ समझ जाएंगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर मैं आपको एक और बताता हूँ। 1997 में मुझे आउट ऑफ जेलसी, क्योंकि हमारा प्रमोशन आ रहा था मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी में 40,000 ऑफिसर्स होते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल सिर्फ 60 के करीब होते हैं। उस वक्त तो तकरीबन 60 होते थे। सो पिरामिड जो है हमारी बहुत नैरो है। ऊपर जाके अपने कोर्स, जब हम अपना कोर्स देखते हैं, हमारे वक्त के कोर्सेज जो होते थे 250 से 300 अफसर होते थे हर कोर्स में। तो कोर्स से में मैक्सिमम 2 या 3 लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, ठीक है। तो जब हमारे ये प्रमोशन आ रही थी तो कई लोगों को ईर्ष्या हुई होगी, जेलसी हुई होगी। तो किसी ने मुझे, अभी मैं नया नया सहयोग में आया, किसी ने मुझे तांत्रिक खाना जो होता है ना, ये भूत प्रेत विद्या करके, वो मुझे खिला दिया, इसी ये सोचते हुए कि ये खत्म हो जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते थे मेरी क्या हालत थी। मैं ब्लीड करता था, रोज ब्लीडिंग होती थी मेरे अंदर से 4-5 बार दिन में। और 3-4 महीने हो गए ये होते हुए, मेरा वजन 15 केजी कम हो गया। तो समझ ना आए क्या करें। तो एक मेरा फ्रेंड था आर्मी का ही, वो दिल्ली में था और मैं महू में था, इंदौर के पास, तो जहाँ पे आप लोग हो। तो वहां वहां पर उस फ्रेंड ने एक दिन ऐसे ही मुझे टेलीफोन किया कि सर आपका क्या हाल है। मैंने कहा मैं तो बहुत बुरी हालत है मेरी। तो बताएं, मैंने समझाया। तो उसने कहा मैं तो श्री माता जी की फैमिली को जानता हूँ, मैं जाता हूँ आज ही श्री माता जी को बताता हूँ। उसने श्री माता जी को बताया। श्री माता जी ने कहा मुझे पता है उसके साथ क्या हो रहा है, उसको बोलो अगली फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ जाए। तो मैं नेक्स्ट डे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गया। दिल्ली आया तो श्री माता जी ने मुझे जो अपना कुतुब का सेंटर है नीचे,
बैठा हुआ ध्यान कर रहा था और माँ ने मुझे 1:30-2 बजे का टाइम दिया था, तो 1:30 बजे मैं आधा घंटा पहले ही आ गया। ध्यान कर रहा था नीचे बैठा हुआ, मेरी वाइफ भी साथ ही थी, तो हम दोनों ध्यान कर रहे थे, यही सोचते हुए कि अभी श्री माता जी आएंगी। तो फिर जो उस वक्त कोऑर्डिनेटर थे वो उन्होंने आके कहा कि नहीं नहीं वो तो नहीं आएंगी आज। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, जब माँ ने कहा है आएंगी तो वो जरूर आएंगी। तो उन्होंने कहा देख लीजिए बट वो नहीं आएंगी आज क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चुप रहा, मैं बैठा रहा। आधे घंटे बाद श्री माता जी आ गई, मुझे ऊपर बुलाया और मैं ये लंबी कहानी को छोटा करता हूँ। वो ऊपर बुला के और मुझे कहा कि ये जो आपके साथ हो रहा है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये वो नहीं है। आपको किसी ने तांत्रिक खाना खिला दिया है और तांत्रिक अटैक है आपके ऊपर, और ये आपके नाभि में चला गया है और इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है और थोड़ा वक्त लगेगा। ये 1997 की बात है। फिर श्री माता जी ने मेरी पीठ के ऊपर अपने श्री चरणों से पूरा सारे चक्रों को साफ किया और मुझे बिठा के 3 कैंडल ट्रीटमेंट किया। और आप मानोगे नहीं, जब 3 कैंडल ट्रीटमेंट किया तो जो सामने वाली कैंडल थी उसके अंदर जो अग्नि थी वो 6 इंच 1 फुट ऊपर भागती थी जैसे ही मेरा हाथ उसके पास जाता था। तो श्री माता जी ने कहा देखो कितने भूत भर दिए हैं। सो एनीवे, फिर माँ ने मुझे अपने हाथों से पानी को वाइब्रेट करके एक बहुत बड़ा कंटेनर मंगवाया पानी का। 1 लीटर पानी मुझे अपने हाथों से वाइब्रेट करके पहले बोला पियो थोड़ा सा। जब मैंने पिया तो उन्होंने कहा कैसा लग रहा है। मैंने कहा ये तो वाइन है श्री माता जी। तो उन्होंने कहा कि ईसा मसीह भी तो वाइन बनाते थे ऐसे, ये वाइन नहीं है, ये वाइब्रेशंस का कमाल है, मैं भी कर सकती हूँ। माँ ने कहा तो मुझे वो पिलाया और ये 1 लीटर की बोतल दी कि जब ये बोतल आधी होती है इसके अंदर नॉर्मल पानी भर देना और यही पानी पीना। वो पानी प्लस उसके बाद भी मैंने श्री माता जी से मंगवाया पानी। 8 साल मैंने केवल वो पानी पिया। अजीब होगा ना, 8 साल केवल वो पानी पिया जब तक ये पूरा इफेक्ट जो है इसका तांत्रिक खाने का निकल नहीं आया हमारे अंदर से। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो मेरी वाइफ ने श्री माता जी से पूछा कि सहज योग में आने के बाद इनके साथ ये क्यों हुआ। तो आपको ताज्जुब होगा कि माँ ने क्या कहा। माँ ने कहा जो भी सहज योग में आता है उसका टेस्ट लिया जाता है। कई टेस्ट दूसरे टेस्ट से मुश्किल होते हैं। उसके बाद ना उन्होंने कहा कुछ, ना ही मैंने कुछ उनसे पूछा, क्योंकि सब बता दिया कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है कि आगे चल के जो आपको काम करना है वो आप कर सकोगे। आपके अंदर वो मोटिवेशन है, वो डिजायर है कि वो काम कर सकोगे। तो माँ देखना चाहती थी। तो उन्होंने साफ बोला कि परमात्मा हर इंसान को टेस्ट करते हैं जब वो सहयोग में आता है। सो आप लोगों के साथ भी होगा, सिर्फ ये है कईयों का टेस्ट आसान होता है, कईयों का टेस्ट कठिन होता है जैसे मेरा। तो ये और एक आपको इंसिडेंट बताया।